मैं भी रिसेंटली एक कैफे में बैठा था, ऐसे ही नॉर्मली बैठा हुआ था, ठीक है, सुन रहा था, देख रहा था सारी चीजें, माहौल को एंजॉय कर रहा था। लेकिन वहीं पे दूसरे ही बाजू वाले टेबल में दो लड़कियां आके बैठ गई। अब वो इतने जोरों शोरों से बोल रही थी, मेरा ऐसा कुछ सुनने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब वो बोल रही थी तो मुझे सुनाई दे गया। उसमें से एक बंदी ने बोला, अरे यार वो है ना मेरे बारे में बहुत ज्यादा सीरियस था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाता था, वो चाहता था कि मैं उसकी लाइफ में आऊँ, सीरियसली मैं उसके साथ डेट करूँ, फिर एक दिन मैं उसके साथ शादी करूँ, फ्यूचर देख रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा बंदा था। लेकिन क्या है ना, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी तो मैंने उसको मना कर दिया। दूसरी बंदी ने क्या बोला पता है? इंस्टेंटली बंदी ने बोला, सही किया तुमने, हमेशा तुम्हें अपने आप को पहले रखना चाहिए। एंड ये सुन के है ना मुझे एक चीज तो फील हो गई, लड़कियों को बचपन से ही कुछ और चीजें सिखाई जाती है एंड हम लोगों को बहुत ज्यादा अलग चीजें सिखाई जाती है। हमें यही सिखाया जाता है कि तुम्हें कितना ज्यादा अच्छा बनना है, तुम्हें लोग जैसा बोले वैसा करते जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी सुहानी होती रहे। एंड ये सारी चीजें ऐसे हमें सिखाया जाता है, लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं सिखाया जाता। एंड आज का ये वीडियो इसी के बारे में है, व्हाई बीइंग अ गुड इंडियन बॉय इज किलिंग अट्रैक्शन। आखिरकार जब तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हो तो लड़कियां तुमसे अट्रैक्टेड फील क्यों नहीं करती एंड क्यों तुम्हारी लाइफ में से तेजी से दूर जाना भागती है? ठीक है, आखिरकार ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की आज साइकोलॉजी को समझते हैं एंड आखिरकार ये सारी चीजें होती क्यों है ये समझते हैं। सो सबसे पहले रूट कॉज की बात करें तो मैन आर टॉट, हमें बचपन से यही बताया जाता है, रिस्पेक्ट करो लड़कियों की, अच्छे से रहना, ठीक है, अच्छे से बात करना, रिस्पेक्ट करनी है तुम्हें, एडजस्ट करो, डोंट आर्ग्यू नहीं करना है कभी भी, लड़की जो बोले वो सही है, ठीक है, ऐसे ही एडजस्ट करो ना, क्या है तुम्हें बड़ी बात, एंड बी अ गुड बॉय, बी अ गुड नाइस क्यूटी गुड बॉय, तो ऐसे तुम्हें बताया जाता है। एंड लड़कियों को क्या बताया जाता है पता है? पुट योरसेल्फ फर्स्ट, हमेशा कुछ भी हो तुम्हें अपने आप को पहले रखना है। वो मर्द है, वो संभाल लेगा, वो उसे जो करना है करे, लेकिन तू अपने आप को सबसे पहले रखेगी। एंड फिर दूसरा क्या सिखाया जाता है पता है? नेवर सेटल। कभी भी तुम्हें जो भी अच्छा कमाता नहीं है, जो भी अच्छा दिखता नहीं है, जो भी ये ना करे वो ना करे, ऐसे बंदे से तुम्हें कभी भी सेटल नहीं हो जाना है। क्यों लेस के लिए सेटल हो रही हो? यू आर अ बिग गर्ल एंड यू डिजर्व सो मेनी बिग थिंग्स इन योर लाइफ एंड दिस मैन इज सच अ लो मैन। यार क्यों इतने छोटे से बंदे के पास जा रही हो अपनी लाइफ में? तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, तो ऐसा बताया जाता है बंदी को। एंड यू डिजर्व बेटर, यही क्लासिक हमारा, तू बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती है। ओके, तो रिजल्ट क्या है पता है? वन साइड एडप्ट्स। ये जो मैन होता है ना वो एडप्ट कर लेता है, हाँ ठीक है लड़कियां ऐसी होती है, मुझे ही एडजस्ट करना है, मैं सारी चीजें मान लूंगा, सारी बातें मान लूंगा, वो जैसा बोल रही है वैसा करूंगा, बस वो मेरी लाइफ में से जाए नहीं। तो तुम यहाँ पे एडप्ट करने के लिए तैयार हो, लेकिन अदर साइड है ना ये सारी चीजों का फायदा उठाएगी लड़की, इन सारी चीजों का फायदा उठाएगी एंड बदले में उसे अट्रैक्शन फील भी नहीं होगा। सो डेटिंग कंफ्यूजन बिगिंस, यहीं से शुरुआत होती है हमारी डेटिंग लाइफ झंड होने की। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है ना, नाइस गाय फॉर्मेशन। हमें बचपन से सिखाया जाता है कुछ चीजें एंड इसी की वजह से हम अच्छे बन गए हैं, बहुत ज्यादा नाइस गाय बन गए। सो हाउ अ नाइस गाय इज क्रिएटेड? सबसे पहले तो अप्रूवल को रिवॉर्डेड किया जाता है, राइट? तुम्हें भी बचपन में यही सिखाया गया था ना कि बार बार लोगों से पूछना कि आखिरकार तुम्हें जीवन में क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम में इतनी अकल नहीं है तो बड़ों से पूछना एंड बड़े जैसा बोले वैसे करते जाना, तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा दूसरों का। फिर ओबीडियंस को प्रेज किया जाता है, राइट? अरे मेरा राजा बेटा कितना अच्छा है, कितने अच्छे मम्मी की बातें सुनता है, कितना अच्छा डैडी जैसा बोल रहे वैसा ही कर रहा है, ठीक है? ओबीडियंस को बहुत ज्यादा प्रेज मिलती है एंड असर्टिवनेस डिस्करेज। जब भी तुम बोलोगे नहीं, क्यों, आखिरकार मुझे ये चीज क्यों करनी पड़ रही है, इसके पीछे का मुझे कारण जानना है, ये वो, ऐसी जब भी तुम चीज बोलते हो तब क्या होता है? तुम्हें ऐसा ही बोला जाएगा, चुप, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, शांति से सुन ले मेरी, मैं ही बड़ा हूं एंड मैं ही यहाँ पे जो बोलूंगा वैसा ही करना है। तो तुम्हें यही सिखाया जाता है, असर्टिवनेस कभी नहीं बनना है, जैसा बोले वैसा कर लो, दिमाग अपना यूज ही नहीं करना है, दिमाग को यहाँ से निकालो एंड बाहर फेंक दो डस्टबिन में, क्योंकि दिमाग का कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं एंड वो जैसा बोले ना वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में करना होता है एंड डिसएग्रीमेंट इज पनिश्ड। ठीक है, डिसएग्री तुम कर ही नहीं सकते, पापा जैसा बोलेंगे वैसा ही ठीक है, दादी जैसा बोलेगी, दादा जैसा बोलेंगे, जो भी बड़े बोलेंगे वैसा ही करना है, क्योंकि डिसएग्री तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शंस के कॉलम होते हैं ना, डिसएग्रीमेंट वाला ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। सो इंटरनल बिलीफ फॉर्म हो जाता है हमारा, इसी वजह से एक इंटरनल बिलीफ नाम की जो सिस्टम है वो फॉर्म होती है। एंड इफ आई एम रिस्पेक्टफुल, पेशेंट एंड नाइस, शी विल वैल्यू मी। तो हमें यही लगता है, अगर मैं रिस्पेक्टफुल रहूंगा, पेशेंट रहूंगा एंड अगर नाइस अच्छी अच्छी बातें करूंगा, अच्छे अच्छे से उसको बिहेव करूंगा, जो बोले वैसा करता जाऊंगा, तो क्या होगा ना, वो तो मेरी वैल्यू करेगी। लेकिन काश ऐसा होता नहीं है रियलिटी में एंड कभी भी नहीं होने वाला। सो अट्रैक्शन डजंट वर्क ऑन मोरालिटी, अट्रैक्शन कभी भी मोरालिटी पे काम नहीं करता मेरे भाई। अट्रैक्शन रिस्पॉन्स टू सेल्फ डायरेक्शन।
तुम्हें अपनी राह पता है या नहीं, उसी हिसाब से अट्रैक्शन काम करता है। ऐसे ही कभी भी तुम किसी का भी मान के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो तो अट्रैक्शन नहीं फॉर्म होने वाला। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है एंड उसी हिसाब से तुम अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हो, तभी जाके तुम्हारी लाइफ में कुछ आएगा, ठीक है। तभी जाके लड़की तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो पाएगी, तभी जाके अट्रैक्शन फॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, भले वो तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर आएगी, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड फिर ये सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, सारी चीज़ों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है इस कोर्स में, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, ठीक है। तो इस कोर्स को चेकआउट करो एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए है तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। सिर्फ 999 का है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो ऑब्वियसली ले लो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो द 5 to 10% इफेक्ट की बात कर लेते हैं। दुनिया में ना दो तरीके के मैन होते हैं। सबसे पहले 90 to 95% वाले मैन, अब ये क्या होता है ना, अप्रूवल मांगते रहेंगे, फिल्टर करेंगे अपनी स्पीच को, कभी भी खराब तो बोल नहीं सकते, ये तो सारी चीजों को फिल्टर करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे, बंदी के साथ या किसी भी पर्सन के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे एंड अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो उनको बताना होता है ना कि क्यों मैं सही हूं एंड क्यों प्लीज मेरे में एग्री कर, मैं ही सही हूं एंड प्लीज मेरा मान यार, इसीलिए वो ओवर एक्सप्लेन करते हैं। एंड 5 to 10% मैन क्या करते हैं पता है, स्पीक डायरेक्टली, जो उनके मुंह में होता है ना, जो उनके मन में होता है वही वो बोल देते हैं। वो ज्यादा सोचते नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन वो जो है वो वैसा का वैसा बोल देंगे। डोंट फियर डिसअप्रूवल, उनको डिसअप्रूवल से घंटा फर्क नहीं पड़ना, नहीं सुननी मेरी मत सुनो, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ के अप्रूवल के लिए नहीं आया हूं। तुम मुझे डिसअप्रूव करोगे तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं रात को अच्छे से नींद सो पाऊंगा, ठीक है। एक्ट फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट, एंड वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। डोंट एडजस्ट आइडेंटिटी, वो कभी भी किसी के लिए भी है ना अपनी आइडेंटिटी को एडजस्ट नहीं करने लगेंगे। हाँ ठीक है, इतना एडजस्टमेंट तो चलता है, इतना चलता है, नहीं, वो नहीं करेंगे अपनी आइडेंटिटी को एडजस्ट। ओनली 5 to 10% ट्रिगर अट्रैक्शन, एंड ये रियलिटी है। सिर्फ 5 to 10% मैन ही है ना अट्रैक्शन को ट्रिगर कर पाते हैं। तो सोच लो तुम उसमें आते हो या तो फिर नहीं आते। एंड द आयरॉनिक लूप की बात करें तो व्हाट वुमन से, आखिरकार बंदी क्या बोलती है पता है तुम्हें, मैन आर टॉक्सिक, मैन डोंट केयर एंड मैन आर इमोशनली अवेलेबल। ऐसे मैन है, ठीक है, ऐसे ही मैन है एंड इसलिए मुझे पसंद ही नहीं है, मर्द जात से मुझे नफरत है। तुमने इंस्टा पे बहुत ज्यादा सुना होगा ऐसा। तो ये सारी चीजें लड़कियां बोलती है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट द थिंग इज ना, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैन दे आर अट्रैक्टेड टू। वो लड़कियां सिर्फ उन्हीं मर्दों की बात कर रही है जो 5 से 10% मर्द है जिनसे वो अट्रैक्टेड फील कर रही है, समझ रहे हो। वो तुम्हारी बात नहीं करे क्योंकि तुम नाइस गाय बंदे हो। सो नाइस गाइज मिस इंटरप्रेटेड। यहां पे दिक्कत आती है कि जो भी नाइस बंदे होते हैं ना, वो इन सारी बातों को मिस इंटरप्रेट करने लगते हैं एंड इसी वजह से उनके जीवन में आती है दिक्कत। सो उनको यही लगता है, वुमन डोंट लाइक कॉन्फिडेंट मैन, लड़कियों को पसंद ही नहीं होता एक कॉन्फिडेंट बंदा एंड इसीलिए मैं अब कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता एंड मुझे बनना ही नहीं है कॉन्फिडेंट। सो दे बिकेम मोर प्लीजिंग, इसीलिए वो बन जाते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा प्लीजिंग। बंदी को क्या चाहिए, बंदी को क्या करना है वैसा मैं कर लूंगा, क्या यार मुझे प्लीज ही तो करना है, गांडी तो चाटनी और क्या करना है। एंड मोर अकोमोडेटिंग, बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग हो जाएंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, जो बोलेगी वो होगा, नहीं कैसे होगा, ठीक है। बंदी ने बोला अब तो करना ही पड़ेगा मुझे। एंड मोर बेटा मेल, ठीक है, बेटा अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो मोर बेटा बन जाएंगे एंड अट्रैक्शन डेवलप्स फर्दर। एंड इसी वजह से अट्रैक्शन यहाँ पे था पहले, ऑब्वियसली अगर तुम नाइस गाय वाले में आते हो तो यहाँ पे था ही नहीं कभी भी, लेकिन जो भी बच्चा कुछ अट्रैक्शन भी था वो भी खत्म हो जाता है एंड इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस तुम जिंदगी में ज्यादा परेशान रहते हो। सो माइक्रो इमैस्कुलेशन की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना कि धीरे धीरे कुछ चीजें होती है तुम्हारी लाइफ में जिसकी वजह से ना तुम मैनली बन नहीं पा रहे। तो ऐसी चीजों की बात कर लेते हैं जो धीरे धीरे से तुम्हें तोड़ रही है। स्मॉल कंट्रोल्स दैट शेप यू, ये मैच नहीं करता, चेंज करो, ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। लड़की तुम्हें ऐसा बोलेगी, यार ऐसे कैसे कपड़े पहन लिए तुमने, ठीक है, समझ नहीं आता क्या, ऐसे कपड़े पहनते कोई, चेंज कर चल जल्दी से, अभी नहीं बाद में, ऐसा कुछ बोलेंगे। या तो फिर तुम्हें कोई अपनी फैमिली वाला बोल सकता है, अभी नहीं यार बाद में करेंगे, ठीक है। या तो इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो,
इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो यार मुझे? कुछ छोटा सा पूछो ना। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? इतने सवाल नहीं पूछ सकते तुम कभी भी? या तो फिर एडजस्ट कर लो, वही क्लासिक हमारा एडजस्टमेंट वाला। सो सबकॉन्शियसली हमें क्या सीखने को मिलता है पता है इन सारी चीजों से? योर चॉइसेस आर रॉन्ग। तुम्हारी जो भी चॉइसेस है ना, वो सारी चॉइसेस गलत है। एंड दूसरों को ही पता है कि तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। योर इंस्टिंक्ट्स कांट बी ट्रस्टेड। एंड जो भी तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स है ना, वो कभी भी ट्रस्ट कहलाने के लायक है ही नहीं। एंड इसलिए कभी भी ट्रस्ट करो ही मत। तुम दूसरों को ट्रस्ट करो यार, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी क्षमता है ही नहीं। एंड पीस ग्रेटर देन ऑथेंटिसिटी। एंड यही है, तुम्हें अपनी शांति चाहिए होती है कि यार कोई कुछ कचकच ना करे, चिक चिक ना करे। तो इसीलिए बेहतर है कि साला मैं जो बोल रहा है वो करता रहूं, मेरी जिंदगी में पीस भी बना रहा है। एंड जो सा बोल रहा है वैसा करना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। तो दिक्कत क्या है? यू लर्न टू सबमिट नॉट लीड। एंड इसकी वजह से हो क्या रहा है ना, तुम सबमिट करना सीख जा रहे हो, लेकिन तुम्हें लीड कैसे करना है, अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज तुम समझ ही नहीं पा रहे। एंड इसी वजह से दिक्कत आती है जब तुम महिलाओं के साथ बाहर जाते हो, बातें करते हो, एंड ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे जीवन में इससे समस्या आती है। सो हाउ दिस शोज अप इन डेटिंग? आखिरकार ये डेटिंग में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है? एडल्ट मेल बिहेवियर आजकल कैसा हो गया है पता है? ओवर थिंकिंग टेक्स्ट, हर टेक्स्ट को ओवर थिंक करते रहेंगे। ये क्या है, वो क्या है, ये मैं भेजू ना भेजू, ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता। वॉकिंग ऑन एगशेल्स, कॉन्स्टेंटली एगशेल्स पे चलते रहेंगे। अरे यार ऐसा किया तो वो कहीं चली ना जाए, ऐसा किया तो वो नाराज ना हो जाए। अफ्रेड टू से व्हाट ही वांट्स। वो ये बंदा रियली में डर रहा है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं वैसा नहीं बोल सकता। एंड जो बंदी अप्रूव करेगी वैसा ही वो बोलने की कोशिश कर रहा है। अफ्रेड टू अपसेट हर। एंड वो बहुत ही ज्यादा डर रहा है कि ये बंदी कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए। सो फीमेल सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स क्या होता है पता है? इसका एक ही होता है, एंड वो है ही हैज नो स्पाइन। नो स्पाइन का मतलब पता है? ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। अगर दूसरी भाषा में बोले तो गांड में दम नहीं है तुम्हारी, ठीक है? एंड इससे क्या होता है ना कि अट्रैक्शन जो भी था, थोड़ा कुछ बचा कुचा, वो भी कोलैप्स कर जाता है। एंड इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की बात कर लेता हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो में। ये वीडियो है ना, कभी भी इस बारे में नहीं है कि हम महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट करें, नहीं है ये वीडियो। बीइंग रूड नहीं है, बीइंग टॉक्सिक नहीं है। हमें ये सारी चीजें कभी भी नहीं करनी होती। ये किस बारे में पता है? ये सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, इंटरनल अप्रूवल के बारे में। तुम अपने अंदर से अप्रूवल लगाओ ना यार, इंटरनली अप्रूव करो अपने आप को, ठीक है? दूसरों की क्यों सुन रहे हो? एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस के बारे में, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम इमोशनली दूसरे पे डिपेंड हो जाओ, जैसा वो बोले वैसा करना है, नहीं किया तो तुम्हें डर लगेगा कि वो कहीं चला ना जाए। तो इमोशनली तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना अपनी लाइफ में सीखना पड़ता है। एंड रिस्पेक्ट नॉट इक्वल्स टू सेल्फ इरेजर। रिस्पेक्ट को ऐसा मत समझ लो कि यार रिस्पेक्ट का मतलब ही ऐसा होता है सेल्फ इरेजर, अपने आप को खुद ही खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता ब्रो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब। सो शिफ्ट इन फ्रेम की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओल्ड फ्रेम क्या थी तुम्हारी पता है? हाउ डू आई कीप हर हैप्पी। तुम्हारे जीवन का एक ही मकसद था कि उस बंदी को मैं खुश कैसे रखूं। एंड अगर खुश नहीं रखा तो वो बंदी मेरे जीवन में नहीं आएगी, तो मेरे जीवन में ज्यादा समस्या आएगी। एंड व्हाट शुड आई से, आखिरकार मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे करूं कैसे ना करूं, यही सारी चीजें तुम कॉन्स्टेंटली अपनी ओल्ड फ्रेम में सोच रहे थे। अब न्यू फ्रेम कैसी होगी पता है तुम्हारी? ऐसी होगी, व्हाट डू आई वांट, आखिरकार मुझे चाहिए क्या जीवन से। एंड आखिरकार मुझे अपने आप से क्या चाहिए। एम आई अलाइंड विथ माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप के साथ अलाइन हूं? मैं रियली में अपनी लाइफ में वो कर रहा हूं जो मुझे करना है, या तो फिर मैं वही कर रहा हूं जो मुझे दूसरे लोग बोलते हैं। व्हेन फ्रेम शिफ्ट्स वॉइस बिकेम्स काम। जब तुम्हारी ये फ्रेम कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है ना, तो तुम्हारे वॉइस काम हो जाता है, तुम आराम से शांति से किसी के साथ बात कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज स्टेबिलाईज हो जाती है तुम्हारी, इतने ज्यादा तुम डरते नहीं हो, हाथ वाथ कांपते नहीं है, पसीना नहीं होता, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होती। एंड वैलिडेशन सीकिंग ड्रॉप्स। एंड ये जो भी तुम्हें वैलिडेशन सीख करने की तलब मच रही है ना, बंदे से वैलिडेशन मांगू, उससे वैलिडेशन मांगू, प्लीज वो क्या, वो मुझे बता दे क्या करना चाहिए मुझे मेरे जीवन में, ये सारी चीजें ना खत्म हो जाती है, धीरे धीरे ड्रॉप हो जाती है। ओके, एंड अट्रैक्शन फॉलोज नेचुरली। एंड नेचुरली तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन आ जाता है, बंदी तुमसे अट्रैक्टेड फील करती है, तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन प्लीज इसके लिए तुम करो तो सही, अपनी फ्रेम पे ध्यान तो दो। एंड अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि अपनी फ्रेम पे ध्यान कैसे देना है, कैसे एक मैस्कुलिन फ्रेम क्रिएट करनी होती है, कैसे कामली चलना होता है, कैसे रिलेशनशिप में कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए, एंड कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है तुम्हारी रिलेशनशिप में, तो इसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने A to Z चीजें बताई हुई है कि कैसे तुम अपने आप पे काम कर सकते हो, कैसे क्या करना है, कैसे रिलेशनशिप में शांति अनुभव करनी है, एंड कैसे शांति से दोनों
दोनों एक दूसरे के साथ जीवन स्पेंड कर सकते हो बिना कोई बकचोदी के, तो तुम कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, मैस्कुलिन फ्रेम स्ट्रेटजी। जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लेना एंड तुम ऐसे काम इंसान बनो यार। ऐसी जिंदगी में है ना बहुत ज्यादा ऑलरेडी बकचोदी चल रही है, तुम एटलीस्ट अपने अंदर ये जो भी तलब मच रही है, इनसिक्योरिटीज हो रही है, जो कुछ भी शोर शराबा है एंड बंदी की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो दिक्कत है ना ब्रो, ठीक है, दिक्कत है। इसी वजह से मैंने ये कोर्स बनाया हुआ है, तो चेकआउट कर लेना। तुम्हें कमेंट में इसकी पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।